नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसमें क्वेश्चन होंगे 86 से लेके 110। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस आपने देख ही लिया होगा, काफी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा इसमें करनी पड़ेगी। पहले पार्ट से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बीच में धीरे धीरे क्या होता है, चीजें स्किप होने लगती हैं, यानी कि हम स्टेप्स कटिंग करने लगते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति ने जेड से पी स्थान तक इतने किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा की। उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से तय की। 2x का मान हमें बताना है। तो देखो, हमने मान ली कि टोटल डिस्टेंस 100 थी, ठीक है। 75 एक तरफ गया तो 25% बचा, यानी कि 25 दूसरी तरफ। ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस, ठीक। अगर हम टाइम की बात कर लें तो भैया यहाँ पर अगर 2/3 लगा है, यानी कि 3 में से 2 टाइम यहाँ लग गया, तो बचा कितना, 1/3 टाइम। यानी कि अगर हम टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम, ये समझ में आ जाएगा अभी क्यों निकाल रहे हैं। 2/3 प्लस का 1/3, यानी कि 1 हो जाएगा। अब हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि 100/1, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितनी दी गई थी भैया, क्वेश्चन में तो अलग दिया था, ये तो हमने अपने हिसाब से बनाया, 130 दिया गया था। अब हमें निकालना क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। 2x तो अलग बात हो गई, x का मान निकालना है। तो पहले एक चीज बताओ, x क्या है, ये स्पीड है। और स्पीड होता क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 25 जा रहा था और टाइम कितना था, 1/3, यानी कि हमारे हिसाब से 75 का मान हमें निकालना है। तो 75 बराबर निकालेंगे तो 130/100 गुणे में 75, तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 390/4 आ गया। ये किसका मान आया, ये इस 75 का मान आया, जो क्या था, जो कि x था। लेकिन हमें 2x का मान चाहिए था। अब 2x का मान चाहिए था तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 2 गुना, यानी कि इंटू में 2 कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना, 1 2 में 18, 2 पंजे 10, यानी कि 195 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा बेसिक पे ही जाना पड़ा। अगला सवाल, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात इतना है। एक व्यक्ति ए से बी तक इतनी की चाल से और बी से सी तक इतनी की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति इतनी है तो x-7 किलोमीटर प्रति घंटा का मान बताना है। फिर बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, अभी हमने एक फार्मूला लगाया, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमने टोटल डिस्टेंस देखी तो 3:5 में, यानी कि 8 हो गई। 3 जो जा रहा था, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, 3 कितनी की स्पीड से, 30 की स्पीड से। और फिर जो 5 जा रहा था वो कितनी की स्पीड से, x की स्पीड से। इसी का मान हमको दिया गया था, एवरेज स्पीड 40। समझ में आ गई बात। बस अब इसमें कुछ बचा है, x का मान नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे भाई। देखो यहाँ पर करेंगे तो 8 पन्ना 40 हो गया, यानी कि 1/5 माइनस का 3/30 बराबर में हो गया 5/x। अब यहाँ पर 30 हमने एलसीएम ले लिया, तो 6 माइनस का 3 बराबर में 5/x, यानी कि 6 से 3 गया 3, 1/10 बराबर में 5/x हो गया। x बराबर में कितना आ गया, 50 आ गया। कुछ बचा है, 50 माइनस का 7 कर देगा, यानी कि 43 आंसर। केवल एक फार्मूला, ये एवरेज स्पीड का रामबाण फार्मूला है, ये एक ही फार्मूला ही है, तो इस पे आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए और बी 1200 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर अलग अलग गति से दौड़ते हैं। यदि वे एक ही समय पर एक ही स्थान से शुरू करते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो वे 3 मिनट में पहली बार मिलते हैं। यदि बी की गति इतनी है तो ए की गति क्या है। अब देखो, 1200 मीटर की बात है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि ए प्लस का 10.8 हो गया। 5/18 कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में। 3 मिनट में मिल रहे थे, इसको भी सेकंड में हमने बना लिया। हमें लेकिन एक ही स्पीड निकालनी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखो कैसे निकलेगी डायरेक्ट, इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी हम यहाँ ए का मान डायरेक्ट निकाल देंगे तो यही कहेंगे कि ये तो चेंज कर लिया था, फिर कैसे आ गया ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समझो बात को, 1200 ये मीटर था, बटे में 3 गुणे में 60, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड में, बराबर में हो गया ए प्लस का 10.8 और ये हो गया 5/18 होना था।
अब ये 5/18 यहाँ से हटाकर यहाँ पर चिपका दो 18/5, तो ये क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बन गया टोटल। इसलिए ए का मान डायरेक्ट आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। इस पर बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि ये डायरेक्ट कैसे हो जाता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 हो गया, माइनस का 10.8 बराबर में ए हो गया। अब 24 से पूरा हम घटा देते हैं 11, तो बचेगा कितना, 13। 10 से 8 गया, 2 आंसर आ गया हमारे पास। यही तो निकालना था। अगला सवाल कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है की वृद्धि की जाती है, तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में इतने जाने में कितना समय लगेगा। अब इसको देखो, शांत जल में चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, मोटर बोट की। यानी कि जो दिशा में जा रहे हैं वहां टाइम कम लगेगा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं वहां टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो समझ गए ना। अब कह रहा था विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, और यही सेम हो रहा था कि विपरीत चलने में। यहाँ पर क्या हुआ था, 20 चाल थी, तो ये विपरीत चल रहे थे, तो माइनस हो जाएगी किसकी चाल, धारा की चाल। इसमें प्लस हो जाएगी किसकी, धारा की चाल। ये तो सभी को पता है। अब इसमें जो डिफरेंस दिया गया था वो 30 मिनट, 30 मिनट को हम क्या लिख सकते थे, 1/2 घंटे। ये तो सभी को पता है। अब यहाँ पर पता क्या करना था, आप अगर करने जाते हो तो यहाँ क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसलिए सबसे बढ़िया यहाँ पर ये रहेगा कि आप मान सोच लें कि कितना बढ़िया आप सोच पा रहे हैं। बस सिंपल देखो, सबसे पहले सबसे आसान क्या रहेगा, x बराबर 4 पुट कटना रहेगा, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 16, यानी कि 24/16 हो गया, तो 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, यानी कि 3/2 माइनस का 1 हो गया, यानी कि क्या आ गया, 1/2 आ गया। यानी कि ये देखो सेटिस्फाइड हो गया। समझ में आ गई बात। बस यही तो पकड़ना होता है, और कुछ इसमें स्पेशल थोड़ी ना होता। नाव की चाल आपको पता होगी कि मोटर बोट की चाल आपको पता है कि 20 है, और आपको स्ट्रीम की चाल वो भी लिख लेते हैं, 4 हो गई। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कुछ स्पेशल बोल दिया, कह रहा 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दें शांत जल में नाव की चाल, यानी कि ये कितना हो गया, ये 22 हो गया। यानी कि वो दिशा में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जुड़ जाएगी, यानी कि 22 और 4 26 हो गया। विपरीत दिशा में घट जाती है, यानी कि यहाँ कितना जाना था, 30, तो 22 माइनस का 4 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26 हो गया। इधर करेंगे तो 2 में 18, या तो 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 तिरका 9, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 19/6 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, यानी कि 3 घंटे 10 मिनट बाद वो मिलेंगे। आसान था। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतनी की चाल से 5x दूरी, इतनी की चाल से x दूरी और इतनी की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। सिंपल है बिल्कुल, देखो 5x अपॉन में 5 प्लस का x अपॉन में 5 प्लस का 4x अपॉन में 6 बराबर में 112 मिनट बटे में कर देंगे 60, यानी कि घंटे में हमने इसको भी बना लिया। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, इधर कर लेंगे, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 6 पंजे 30 प्लस का 5 छक्के 30, 6 पंजे 30, 5 चौको 20 बराबर में हो गया 112 बटे में 60 हो गया। इधर इंटू में x है, तो 30 दूनी 60 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, तो x बराबर करेंगे बराबर में 56 बटे में 30 20 50 6 56, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 5x प्लस का x प्लस का 4x, 5 4 9 1 10 x, यानी कि 10 गुणे में 1, आंसर 10 किलोमीटर। अगला सवाल, श्याम अपनी कार को इतनी इतनी की चाल से चलाता है। अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। लेकिन पहली कंडीशन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इंग्लिश में देख लो, श्याम ड्राइव्स हिज कार 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर 45 की चाल से जाता है, यहाँ पर थोड़ा गलत था। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यहाँ पर किलोमीटर कर लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहली कंडीशन में 30 दी गई थी, दूसरी कंडीशन में 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि इसको लिखेंगे तो 1 प्लस का 20 बटे में 60, मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, 20 तियाँ 60, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया। कितने किलोमीटर, 51 के, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 17 तियाँ 51 होता है, 17 चौको 68 किलोमीटर दूसरी कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर प्लस में 68। टोटल टाइम, पहली कंडीशन में टाइम 30 बटे में 45, दूसरी कंडीशन में टाइम कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, 4/3,
तो ये 4/3, टोटल टाइम ही तो लिखा जाएगा। बस अब क्या ही बचा, सवाल खत्म हो गया। यानी कि 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, यानी कि 4 2 6, 3 दूनी 6, 2 चौकू 8, दोने में 18, आंसर आ गया 49। अगला सवाल, ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह इस दूरी को बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए? बिल्कुल सिंपल हो गया। कुछ भी कंडीशन आपको दी गई है वो सब किस पर है भैया? ए पर है। ए कम लेता है समय किससे? बी से। स्पीड किसकी दोगुनी हो रही? ए की। फिर यहाँ पर भी देखो कौन कम ले रहा है बी से टाइम? ए ले रहा है। और करना क्या लास्ट में? ए। लास्ट में तो चाहे बी का पूछे कुछ भी पूछे, लेकिन ये कंडीशन आपको हर जगह सेम मिलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना। इस टाइप के 6-7 सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो ए की हम बात करेंगे स्पीड की, कितनी होगी? 1 से 2। टाइम में रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, 2 से 1 रहा। हमारे हिसाब से डिफरेंस टाइम में 1 है। क्वेश्चन में कितना है? 3 घंटे अधिक, और फिर यहाँ दूसरी कंडीशन में 1 घंटे कम, यानी कि एग्जैक्ट टाइम ये था 3 घंटे अधिक 1 घंटे कम। टोटल कितना डिफरेंस आया? 4 घंटे। तो 2 बराबर करेंगे 8 घंटे, यही तो हमसे पूछा गया। ये किसका टाइम आया? ये ए का टाइम आया जो हमसे पूछा गया। अगर बी का टाइम पूछता तो कैसे निकालते? 8 माइनस का 3 घंटे अधिक लेता ना कौन? ए। तो बी तो 3 घंटे कम लेगा, यानी कि 5 घंटे, तो बी के लिए हो जाता। अगला सवाल, राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की औसत गति से पहली इतनी, देखो बिल्कुल रिपीटेड सवाल है, ये आप लोग खुद से करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? बिल्कुल रिपीट हुआ है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। शायद पहला ही नंबर का सवाल था हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर 2x, वहाँ पर xy2, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो फिर अगला सवाल, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए? तो कहने का मतलब है, अगर टाइम में रेशियो देखें, पहले 7 था, अब वो 2 घंटा बचाना चाहता है। बचाने का मतलब है कि वो 7 माइनस का 2, 5 घंटे में तय करना चाहता है। तो यहाँ पर 5 घंटे हो गया। डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो टाइम में जो रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीड में रेशियो 5:7 का। अब इसकी चाल हमें 50 दी गई थी, हमसे पूछा गया कितनी बढ़ानी चाहिए? कितनी बढ़ानी चाहिए? 2, यानी कि 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमें स्पीड बढ़ानी होगी। अगर ये पूछता एग्जैक्ट चाल तो 7 बराबर निकाल लेते, 70 आ जाता। अगला सवाल, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनों एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले तो ये देखो वो चल किधर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही आती है, मतलब एक तरफ चल रहे हैं या फिर विपरीत चल रहे हैं। तो ये ए से बी तक जा रही थी, ये बी से ए, यानी कि विपरीत चल रहे थे, यानी कि उनकी स्पीड क्या होगी भाई? जुड़ जाएगी, यानी कि ए प्लस बी कर लो या 75 प्लस का 85 कर लो, ठीक है? 5/18 कर देंगे। किलोमीटर में पूछा गया तो जरूरत नहीं करने की। अब ये तो बात आप समझ गए, वो कह रहा 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट में जितनी दूरी कवर करेगा भाई। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इंटू में टी, तो स्पीड कितनी आ गई? जोड़ देंगे, 5 5 10, 8 7 15, यानी कि 160। टाइम हमको 3 मिनट घंटे में बना लेंगे तो बटे में 60 हो गया, यानी कि 3 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों एक एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, स्पीड जुड़ने के बाद तो उतनी डिस्टेंस उनके बीच रह जाएगी। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको, यानी कि 8 आंसर आ गया किलोमीटर। अगला सवाल, दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अब ये तो आसान सवाल है, क्या कर रहा था? एक ही दिशा में चल रही थी पटरियों पर, यानी कि स्पीड उनकी कैंसिल माइनस हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी। 230 यानी कि 90 माइनस का हो जाएगा कितना? 80, और ये 5/18 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 मिनट, मिनट को भी सेकंड में कर लो, ठीक है? अब इसी को सॉल्व करना था, बाकी तो आसान था। 10 गुणे में 5/18 गुणे में 180 हो, कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 500, 500 से 200 गया तो 300, 300 से 3 30 गया तो 270 हमारा आंसर।
ये तो आसान था। अगला सवाल, रविवार को सुबह 11 बजे दो घड़ियों को सिंक्रोनाइज किया गया, इसके बाद हर दिन वे क्रमशः थे। प्रतिदिन 1 मिनट का लाभ और हानि पाया गया। जब पहली घड़ी अगले शुक्रवार की रात 10 बजे प्रदर्शित होगी तो दूसरी घड़ी कितने घंटे और मिनटों में व्यक्त होगी। मैंने एक चीज देखी पूरे पेपर, मतलब इसको सॉल्व कराते हुए, जितने अच्छे एमटीएस में सवाल पूछे गए ना, उतने तो सीजीएल में भी नहीं पूछे गए हैं। एमटीएस में बहुत अच्छे, मैंने जीडी का भी सोल्यूशन कराया हुआ, जीडी में भी बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, सीजीएल में ही नहीं पूछे गए। हो सकता है पूछ ले कभी। अब यहाँ पर देखो, रविवार की बात ही यानी कि संडे, ठीक है। संडे के बाद मंडे आया होगा, फिर ट्यूसडे आया होगा, फिर वेडनेसडे। स्पेलिंग तो मैं गलत लिखूंगा ही नहीं क्योंकि मैं पूरी नहीं लिखता हूँ। अब इतनी तो आती ही है। फ्राइडे हो गया, यहीं तक हमें पहुंचना क्योंकि शुक्रवार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक पहली घड़ी रही होगी, दूसरी घड़ी 11 बजे इन दोनों को मैच किया गया कि भैया ठीक है तुम 11 बजे अब स्टार्ट हो रही हो चलना। इसके बाद क्या हुआ, पहली घड़ी में 1 मिनट का लाभ देखा गया, यानी कि दूसरे दिन जब 12 घंटे पूरे होते 11 बजता जाके, तो ये 11 बज के 1 मिनट हो गई और ये पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये 10 बज के 59 मिनट, 1 मिनट का घाटा हो गया। ये पहुंचे 11 बज के 2 मिनट हो गई, तो ये घट के हो गई 10 बज के 58 मिनट। यानी कि यहाँ एक एक बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर 11 बज के 5 मिनट हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बज के 55 मिनट। डायरेक्ट सोच सकते हो क्योंकि 59 एक 60 हो रहा है, 58 2 60 हो रहा है, 55 5 60 होगा। इतना निकालने के बाद देखो दिमाग में क्या चलना चाहिए, पूरा सवाल अच्छे से क्या करा था, 11 AM और 10 PM फर्स्ट घड़ी के लिए, यानी कि ये AM पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 10 PM की बात करना चाह रहा है, यानी कि ये भी AM पर आया होगा क्योंकि प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे क्रॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर 11 से अगर 11 जाते तो हमको कितना मिलता, 12 घंटे। लेकिन यहाँ पर गए कितना, 11 से 11 12 घंटे, 11 से 10 गए 1 घंटा कम हो गया, यानी कि कई घंटे मिले, 11 घंटे मिले। लेकिन 11 घंटे में भी ये खा गया कुछ 5 मिनट, यानी कि हमको 10 घंटे 5 मिनट ये खा गया, तो 55 मिनट हमको मिले। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 600 प्लस का 55, यानी कि 655 मिनट ये मिला हमको। अब यहाँ से ये देख लो, देखो ये कितना बात आ रही है, एक ही दिन की तो बात आ रही, लगभग 11 से फिर 10 बजे पहुंच गए PM पे, एक दिन की। तो एक दिन में हम चेंजमेंट निकालते हैं पहली कंडीशन में। भाई देखो 11 से 11 1 पर हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर 24 घंटे का डिफरेंस रहा होगा, यानी कि 24 गुणे में 60 प्लस का 1। ये फर्स्ट घड़ी के लिए, किसके लिए, फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड के लिए अगर हम चेक करेंगे, एक तरफ थोड़ा लाइन ड्रॉ कर दे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। दूसरी में देखें तो वो 11 से 10 59 पे पहुंच गया, यानी कि इसको 24 घंटे इसको भी लगे, गुणे में 60, ये -1 हो गया। 24 छक्का 144, यानी कि 14 4 1 हो गया। 144 एक कम करेंगे 14 39 हो गया। समझ में आ गई, यानी कि इतने मिनट आ गए, मिनट में बना लिया भाई, 24 घंटे 60 का गुणा करके मिनट, ये भी मिनट था। तो 1441 में इतने मिनट का, तो एक मिनट में अगर देखें तो कितना होगा, 1439 बटे में 1441। क्योंकि हम पहली घड़ी के लिए दूसरी घड़ी के लिए हमें निकालना है, इसलिए हम दूसरे पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले का हमें टाइम पता है। तब एक मिनट में इतना हुआ, तो हम यहाँ पर अगर हम निकाल ले कि 655 मिनट में कितना होगा, 1439 बटे में 1441 गुणे में 655 हो गया। अब इतना करने के बाद भी ये आसान नहीं रहा। क्यों नहीं आसान रहा, क्योंकि अब यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा किसका मल्टीपल है। तो यहाँ पर ये 131 का मल्टीपल था, ठीक है। तो ये 11 बार जाएगा और ये करेंगे तो 5 हो गया। अब आप समझ लो कितना कैलकुलेटिव ये सवाल था। कोई इतना आसान नहीं कि कोई भी हलवा बना के खिला के चला जाए कि लो भाई साहब हम कर दिए। तो गुणा करते हैं, 5 ने 45 हो गया, हासिल लगा 4 5 15 और 4 19 हो गया, 14 पंजे 70 1 71 बटे में 11 हो गया। इधर करेंगे तो 11 छक्का 66, 5 बच गया 55, 4 बच गया, 11 चौक 44 हो गया, 1 बच गया, 1 बटे में 11 हो गया। अभी इतना करने के बाद दुख दर्द कम नहीं हुए, अभी देखो यहाँ पर और करना पड़ेगा। सिंपल सा क्या हुआ, इधर देखना आप। हमने क्या किया था कि जब हमने देखा एक दिन में कितना चेंजमेंट हो रहा था, भाई 1441 जब हमने माना तो 1439 का चेंजमेंट हुआ, यानी कि जब उसमें वृद्धि हो रही है 1441 की, तो 1439 की दूसरे में हो रही थी। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेशन इसमें जब हम करेंगे तो 654 1 अपॉन में 11, इसको क्या लिख सकते थे, 600 प्लस का 54
प्लस का 1/11, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 10 घंटे। ठीक है, मिनट में था, डिवाइड कर लिया 60 से, 10 घंटे आ गए। प्लस का 54 सही 1/11, ये मिनट में थे। अब देखो 10:55, यानी कि इसमें हमें 10 घंटे इतने मिनट ये बढ़ाने हैं। तो 10:55 से अगर हम 2 घंटे बढ़ाते तो 12:55 हो गया, 8 और बचे यानी कि 8:55 हो गया। 8:55 तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये 54 मिनट थे, यानी कि इसमें 54 मिनट का 1/11 और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9, 5 5 10, इसको क्या लिख सकते थे, 60 प्लस का 49। इसको क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट को 1 घंटे, यानी कि टोटल अगर लिखें तो 9:49 सही 1/11 मिनट आंसर आ जाएगा, जो कि होगा सी। यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, ये होगा 949। ठीक है, तो आप समझ गए ना, हमने यहाँ पर ये किया था कि पहली कंडीशन में कितना चेंजमेंट आ रहा उस हिसाब से देखकर हमने दूसरी कंडीशन में बना लिया। भाई यहाँ पर 655 के हिसाब से हमने निकाल लिया कि इसमें कितना चेंजमेंट आएगा। इसमें चेंज कितना आ रहा था, 654, क्योंकि पहले दिन में 1441 की वजह से इतना हो रहा था, तो एक बराबर निकाला इतना आ गया। 655 की वजह से निकाला तो ये चेंजमेंट आ गया, और फिर ओवरऑल हमने इसमें ऐड ऑन कर लिया। 10:55 में अगर हम 10 घंटे जोड़ते हैं तो 8:55 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 8:55 और इधर 54, यानी कि इधर 55 मिनट था और इधर ये 54 मिनट था, दोनों को जोड़ा तो ये 109 मिनट बन गए। 109 मिनट में 60 मिनट अलग कर लिए, 49 मिनट अलग। 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 8 था, इसमें हमने जोड़ दिया, ये 9:49 सही 1/11 मिनट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना था, तो ये आंसर है। आप समझ लो इस सवाल का क्या लेवल है। ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, और इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, बस आप प्रोसेस याद रखना, आंसर याद हो जाएगा। इतना टफ सवाल है तो आप आसानी से आंसर लगा पाओगे। अगला सवाल, पी और क्यू दो कस्बे हैं। एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पी से क्यू तक ड्राइव करता है। वह क्यू पर 4 घंटे के लिए रुकता है और फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पी पर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए 22 घंटे लेता है तो उसकी औसत गति क्या है। तो देखो एक्चुअल में उसे टोटल टाइम लगा कितना, 22 माइनस का 4 यानी कि 18 घंटे। यानी कि x किलोमीटर वो 50 से जाता, x किलोमीटर वो 40 से वापस आता, तो उसको 18 लगना चाहिए था। यानी कि हम यहाँ से एलसीएम ले लें, x कॉमन लेके 200 एलसीएम ले लिया, यानी कि यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 5 और बटे में हो गया 200, बराबर में 18 हो गया। 5 4 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। अब हमको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 400 गया, 400 वापस आए, 800 हो गया, टोटल टाइम 22 हो गया। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 11 तिया 33 हो गया, बचा 7, फिर 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि 36.36 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया, जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के सटीक गुणक थे। पहले 4 खंड 4 5 8 10 थे। ठीक है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60 की दर से तय किया गया था, और लगातार 2 हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम किया। पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। देखो टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो 49 थी, उसमें से 4 5 और 8 और 10 ये हमने निकाल ली। ये सब देखो, ये 4 के गुणा चाहिए, ये 5 के गुणा चाहिए, यानी कि 5 4 9 8 17 और 10 27। 49 माइनस का 27 करेंगे, 9 से 7 गया 2, 4 से 2 गया 2, यानी कि ये सब एक तरफ हो गए। बचा कितना था, 22 बचा था। अब इनके भी फैक्टर ऐसे करना है कि 4 और 5 के गुणा जा जाए, यानी कि 4 दिया 12 और 10 ये हो गए। अब यहाँ पर हमको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको 49 पता है, टोटल टाइम 4 5 8 10 12 और ये 10, ये क्या आ गई टोटल डिस्टेंस। आपको टाइम का फार्मूला भी पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब उसने जो बात बोली है ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला है कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणकों को क्रमशः 40 और 60 की स्पीड से जाता है, यानी कि जो 4 के गुणा जाए वो 40 की स्पीड से, जो 5 के गुणा जाए वो 60 की स्पीड से। तो 4 वाले 40, 4 के गुणा 40, 4 के गुणा 40, समझ में आ गई। 5 के गुणा 60, 5 के गुणा 60, 5 के गुणा 60, बस यही तो कैलकुलेशन थी, पूरी कैलकुलेशन भरा सवाल था। अब इन सबका एलसीएम ले लेते हैं 120, जो कि कहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 में गुणा 3 का करेंगे तब 120 बनेगा, यानी कि 4 तियाँ 12,
5 दूनी 10 हो गया, 4 तियाँ 12, 8 तियाँ 24, 6 दूनी 12, 20 हो गया, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 हो गया, प्लस का 6 दूनी 12, इधर नहीं की 20 हो गया। तो इधर जोड़ लेंगे तो 20, 20 40, 30 70, 70 20 90, 90 10 100, 110 और 10 जोड़ेंगे तो 120 और 2 132 हो गया। यानी कि 132 नहीं, अभी कुछ और बचा है भाई। 132 तो ये आया, अभी बचा क्या है भाई? ये कह रहा था दो हिस्सों के बीच में 6 मिनट के लिए आराम करता है। कहने का मतलब उसका ये बन गया भाई साहब कि ये रहे तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6। भाई देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक आराम यहाँ किया, एक आराम यहाँ किया, एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पर, दो के बीच कर रहा ना। तो 1 2 3 4 5 जगह आराम किया, 5 गुणे में 6 मिनट, बटे में 60 कर देंगे, यानी कि 6 एकम 6 हो गया, यानी कि 1 बटे में 2 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो हमने अभी कैलकुलेशन की ना, उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बनेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 120 अपॉन में कर लेते हैं। 120 ये टोटल आ जाएगा, इसके प्लस में हो गया 1 बटे में 2, ठीक है। इसको भी 120 बनाएंगे तो 60 का गुणा, ऊपर भी 60 का गुणा। अब जोड़ लेते हैं सबको, 60 20 80 20 100 और 130 136 और 4 140 160 170 170 और 10 180 182 हो गया, यानी कि 49 गुणे में 120 बटे में 182, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, 6 से कटेगा क्या? 2 से काट लो पहले, 2 छक्के 12, 2 नए में 18, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि अब ये 91 से कट रहा है। 13 सत्ते 91, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, 7 21 हो गया, यानी कि 420 बटे में 13 हो गया। और 13 तियाँ 39 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि 32 सही 4 बटे में 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक की थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से सवाल आ जाएगा। आप कैलकुलेटिव है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटिव मिलेगा ना। अगला सवाल करते हैं। 200 मीटर की पैदल दौड़ में जकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। वह बीना को इतने मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। बीड़ा की औसत गति क्या है? तो देखो, डिस्टेंस हम कर लेते हैं कांस्टेंट। अभी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या, अगर 200 मीटर जाती तो 20 मीटर की शुरुआत, यानी कि 180 उसे दौड़ना पड़ेगा। किसे? वीना को, ही जकिया को। लेकिन हम ऐसा करते क्यों? हम कहते हैं 20 मीटर में वो 18 सेकंड से हारा रही, हम 200 मीटर में कर ले रहे, तो कितने से हारेगी? 180 सेकंड से हारेगी। यानी कि अगर हम जकिया का देखें तो उसकी टाइम निकाल लेते, 200 बटे में 5 और ये 5 बटे में 18 ऊपर चला जाएगा। 55 25 चौकू 100 हो गया और 25 अट्ठे 200, यानी कि 18 अट्ठे 144 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जकिया को टाइम लगता है 144 सेकंड, तो किसको भैया? वीना को टाइम लगता है 180 सेकंड। अब तो हो गया सब कांस्टेंट, हमें चाल निकालनी थी। तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया, डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर ली दोनों कंडीशन में। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 180 144 हो जाएगा। 180 बराबर में 5 दिया था, हमें इसका निकालना था, यानी कि 5 बटे में 180 गुणे में 144 हो गया। 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, 8 पन्ना 40, यानी कि 4 आंसर, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट करनी थी, हमने उसको टोटल पूरी डिस्टेंस ही हरवा दी, यानी कि 200 जो 200 मीटर थी वो 180 सेकंड में जाती, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक व्यक्ति इतने इतनी की चाल से समान दूरी की यात्रा करता है, जिसमें कुल इतने घंटे का समय लगता है उसके द्वारा तय की गई दूरी। ये सब, इस सवाल को हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे एक्स अपॉन में समान दूरी तय कर रहा था, 5 प्लस का एक्स अपॉन में 8 प्लस का और एक्स अपॉन में 10 बराबर में 2 घंटे 33 मिनट, ठीक है। नॉर्मल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे 8 5 और 10 दिया गया था, इनका एलसीएम हमने मान लिया 40, सभी दूरी 40 40 जा रहे थे। तो पहले वाले को 5 अट्ठे 40 टाइम निकाल ले रहे, इतना टाइम लगा। दूसरे वाले को 5 टाइम लगा, तो और तीसरे वाले को 10 चौक 40, यानी कि 8 5 13 4 17 टाइम लगा हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में 2 घंटे 33 मिनट, यानी कि 2 प्लस 33 को भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 10 50, 51 बटे 20 हो गया। इसी का मान दिया गया था 51 बटे में 20। अब हमें निकालना क्या था? उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब सभी बराबर बराबर कर रहे थे, यानी कि 40 तो एक लोगों का, तीनों को मिलाकर 120 हो गया। इसी का मान हमें निकालना था, तो ये 3 बटे 20 गुना हो रहा था, इसका भी 3 बटे में 20 गुना कर दो, यानी कि 2 छक्के 12 6 18 किलोमीटर आंसर, ठीक है। आप इससे कर रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम उतना ही लगना है, बस प्रैक्टिस जितनी जिस पे ज़्यादा होगी वो जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, जब कोई व्यक्ति इतने की गति से यात्रा करता है तो वह समय पर गंतव्य तक पर पहुंच जाता है।
वह समय के 4/9 में 1/3 दूरी तय करता है। समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति की यात्रा करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो टोटल टाइम यहाँ पर 4/9 कह रहा था, हम यहाँ पर टोटल टाइम मान ले रहे हैं। ठीक है, कितना मान लिया हमने टोटल टाइम 9। ठीक है, ये लेट किया है, फिर कहो क्या हुआ। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकाले तो स्पीड तो 10 थी और 9 की स्पीड से जा रहा था, यानी कि 90 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अब अगर डिस्टेंस की बात करें D1 तो 90 गुणे में 1/3 यानी कि 30 ये जा रहा था। अगर D2 की बात करें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, 2/30 यानी कि ये 60 हो जाता। डायरेक्ट 2/3 करते 60 किलोमीटर आ जाता। अब ये डिस्टेंस जा कितनी की चाल से रहा था भैया, 5 की चाल से जा रहा था, तो ये आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 करना पड़ेगा, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, और या तो यहाँ पर 24 का गुणा कर लेते तब भी आ जाता। 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, बटे में 5, 5 चौको 20 हो गया, एक बचा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या देखो, सिंपल सी बात है, हमने टाइम 9 माना तो एक तरफ 4/9 करेंगे तो 4 आ जाएगा, दूसरी तरफ जो दूसरा वाला जा रहा था वहाँ 5 टाइम आ गया, ये टाइम आ गया निकल के। और क्या चाहिए था आपको भाई, डिस्टेंस आपने निकाल ही ली, टाइम आपको दूसरी कंडीशन का पता ही हो गया, तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड बन गया। इसी से हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना लिया। अगला सवाल करें, अच्छा सवाल था। अगला सवाल, यदि कोई ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य तक कितनी देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति इतने से है तो वह केवल 5 मिनट की देरी से आती है। अपनी यात्रा में मिनटों में पूरा करने का सही समय। देखो इस सवाल में अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो कैसे होगा, 10 से 2 गया 8 हो गया, 8 से 7 गया 1, 18 बराबर में हमको दिया गया था कितना 10। ठीक है, अगर हम निकालते 72 बराबर तो 18 चौक 72 यानी कि 40 मिनट आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते तो 5 मिनट देरी हो रही थी, यानी कि 40 माइनस का 5 तो कितना हो गया 35। अब ये कैसे कर दिया, ये प्रैक्टिस है इसलिए कर लिया भाई। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, दोनों कंडीशन में हो गई, यानी कि स्पीड में रेशियो 72 और 90 का हो गया, तो टाइम में रेशियो 90 और 72 का हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे तो हमारे हिसाब से 18 का क्वेश्चन में दोनों कंडीशन में देरी से पहुंच रहा था। एक में देरी एक में पहले होता तो जोड़ देते हैं, अगर दोनों में देरी देरी तो घटा देंगे, यानी कि 15 से 5 गया तो 10 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से हमने 72 बराबर ऊपर निकाला था, हम 90 बराबर निकाल ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। मिनट में ही क्यों आया, क्योंकि ये डिफरेंस भी मिनट में था। ये चीज़ सभी को पता होना चाहिए, ये 15 मिनट में, यहाँ पर 5 मिनट में, तो दोनों में डिफरेंस 10। अगर एग्जैक्ट टाइम ये और इधर होता है, यानी कि पहले और बाद में, तो एक्चुअल में जुड़ जाते। होता दोनों में डिफरेंस ही है, वो सोचने का तरीका है। ठीक है, तो 50 मिनट, लेकिन 15 मिनट की देरी से भी तो पहुंचता था, तो -15 कर दो। दोनों कंडीशन बात वही है, हमने दूसरे में इससे काम कर लिया था, इसमें इससे कर लिया। अगला सवाल, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात इतना है। व्यक्ति ए से बी तक इतने की गति से और बी से सी की गति से यात्रा करता है। कुछ गलत लिख किया क्या, अच्छा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। ठीक, औसत गति इतनी दी गई थी उसका मान हमें बताना था। तो सिंपल सी बात भैया, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अभी इस टाइप का सवाल शायद कर चुके हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 5 3 8 हो गई। पहली कंडीशन में 3 जा रहा था x की चाल से, दूसरी कंडीशन में 5 जा रहा था 50 की चाल से। ठीक है, ये 40 इसका मान दिया गया था, 8 पन्ने 40 हो गया। इधर करेंगे तो 1/5 माइनस का 1/10 बराबर में 3/में x हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 50 आ जाएगा, या तो 10 ही ले लो, 5 दूनी 10, ये 1 हो गया, 3/में x, यानी कि x बराबर में 30 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 10, 30 प्लस का 1, यानी कि 31 हो गया, 20 और 31 ये रेशियो आ जाएगा। अगला सवाल, एक छात्र इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और इतने की गति से लौटता है। वह पूरी यात्रा के लिए इतने घंटे लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, स्पीड में रेशियो 5 दूनी 10 और 1 11/2, और इधर कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम टाइम का लिखें डिस्टेंस कांस्टेंट तो अपोजिट हो जाएगी, 4 रेशियो में 11/2 हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 4 दूनी 8 यानी कि 19/2। इसका मान दिया गया था 4 चौकू 16 और 3 19/4, यानी कि 19/4 दिया गया था।
यानी कि इसका 1/2 गुना हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि डिस्टेंस निकालते तो 11/2 गुणे में 4, यानी कि 2 दूनी 4, 22 का मान निकालना था। तो 22 का मान निकालेंगे, इसका भी 1/2 कर देंगे, यानी कि 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस पूछी गई थी तो 22 हो जाएगा। 2 गुना भाई 11 गया, 11 वापस आया। अगला सवाल करते हैं। एक चोर को पुलिसकर्मी इतनी मीटर की दूरी से देखता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतने और इतनी की गति से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है? अब इसमें स्पीड में रेशियो 15 और 20 का, टाइम हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस में रेशियो क्या हो जाएगा? 15 और 20 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में कितना है भाई? 5 का है। क्वेश्चन में 350 का है, तो 20 बराबर निकालेंगे तो 4 गुना हो रहा था, 350 का 4 गुना हो गया। ये आया किसमें? मीटर में, यानी कि 350 गुणे में 4। ये पुलिस वाले के लिए निकाल ले क्या हम? टाइम। ठीक है, स्पीड क्या थी? 20 थी। इसको बना लेते हैं पहले तो मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 4 पंजे 20 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 सत्ते 35, 14 पंजे 70 हो जाएगा, यानी कि 14 गुणे में 18। इतना क्या आया? ये सेकंड में आया, लेकिन हमें आंसर मिनट वगैरह में दिया गया। तो 18 चौक 72, हाथ से लगा 7, 18 कम 18 और 7 25, बटे में 60 कर दो। ठीक है, तो 2 तियाँ 6 हो गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 5 चौकू 20, 1/5। इसको सेकंड में बना लेते हैं तो 12 हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, टाइम कैसे कांस्टेंट हो गया? ये यहाँ पर चोर पहुंचा, ये पुलिस वाला स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पकड़ा गया, तो चोर यहाँ से यहाँ पहुंचा, पुलिस वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया। इसको यहाँ टी समय लगा, इसको भी तो टी समय लगा, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया टाइम। भाई हमने रेशियो बनाकर कर लिया। खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल। दो ट्रेन ए और बी विपरीत दिशाओं में अलग अलग गति से चल रही हैं। ट्रेन बी की गति ए की गति से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन ए एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है और इसकी लंबाई ट्रेन बी की तुलना में 210 मीटर कम है। यदि वे एक दूसरे को 34 सेकंड में पार करती हैं तो ट्रेन ए की लंबाई क्या है? अब देखो इस सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनकी जो जो मान दिए गए वो मान लेते हैं। ठीक है, ए बी हो गया, यानी कि इनकी अगर डिस्टेंस यानी कि लेंथ की बात करें एल की, तो अगर ये डी है तो ये डी प्लस का 210 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पीड देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी, हम कर लेते हैं 5/18, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा। हमने इसलिए कर ली क्योंकि हमें सब कुछ मीटर और सेकंड में ही दिया गया है, तो वहाँ पर हमें करना आसान रहेगा, इसलिए इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर स्पीड की बात करें तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस का 5, जब इसकी स्पीड है कितनी? x है। अब देखो सिंपल सा सवाल बन गया हमारे पास, पहली कंडीशन जो दी गई है उस पर भी काम करना है, दूसरी कंडीशन जो दी गई है उस पर भी काम करना है। 32 सेकंड में खंबे को पार कर रही थी, यानी कि अपने डिस्टेंस को पार करेगी, यानी कि डी बटे में एक्स बराबर कितना हो गया? 32 हो गया, यानी कि अगर हम x बराबर लिखें तो 32 बटे में डी आ जाएगा, सॉरी डी बटे में 32 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में बात करें, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को काट मतलब कर रही थी, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। जब दोनों एक दूसरे को, तो 2d, क्योंकि एक दूसरे की लंबाई ही पार करेंगी, 210 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा? x प्लस का 5, यानी कि बराबर में हम लिख सकते हैं इसके 2d प्लस का 210 बटे में हो गया कितना? 2x प्लस का 5, और इनके बराबर में हो जाएगा हमारा 34। अब हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि जब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जब हम लिखते हैं तो 2d प्लस का 210 बराबर में हो गया 34, 2 इंटू में d अपॉन में 32 प्लस का 5 हो गया। ठीक, तो सबसे पहले तो इधर कर लेते हैं, ये 16 हो गया। ठीक है, 34 से डिवाइड करेंगे तो d अपॉन में 17 प्लस का 210 बटे में 34 हो गया, बराबर में d बटे में 16 हो गया, प्लस का हो गया 5। ठीक है, तो देखो d वाले एक तरफ कर लो, यानी कि d बटे में 16 माइनस का d बटे में 17 हो गया। इधर करेंगे 210, 34 हम ले लेंगे कॉमन, और 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 चौकू 20, 5 15 और 2 17 हो गया, यानी कि 40 बटे में 35 34 होगा। ठीक है, 40 बटे में 34 बराबर में d अपॉन में 17 गुणे में 16 हो गया। ठीक है, ये 17 दूनी 34, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि d बराबर में कितना आ गया? 320 आ गया। ये इतना कैलकुलेटिव सवाल था।
इसके अलावा आप क्या करते भाई, सबसे सरल था कि ऑप्शन से आप चेक करते। ऑप्शन भी ऐसे लेते कि जो सबसे आपको आसान लगे। सबसे पहले मैंने देखा कि 320, क्योंकि 320 जब पहली कंडीशन अगर हम लेते तो खंबे को पार कर रही थी ट्रेन है, तो अपनी ही डिस्टेंस पार करेगी। तो 320 बटे में 32, तो ये आ जाता 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि बी की अगर स्पीड निकालते तो कितनी ज़्यादा होती भाई, 5, क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया था मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाती। ठीक है जी, ये यहाँ पर चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही थी, तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जोड़नी पड़ेगी। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 210 मीटर लंबी थी, यानी कि ये ए की लंबाई हो गई, ये बी की लंबाई हो गई। बटे में क्या करना पड़ता है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, यानी कि अपोजिट चल रही थी, स्पीड जुड़ जाएगी। 0 2 2 4 1 5 हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया, बटे में 25 हो गया। तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100, 34 सेकंड आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर भी 34 सेकंड था। सेटिस्फाइड आंसर आ जाता। भाई आप इतना इधर टाइम लगा रहे हैं ना, जितना उतने में आप 2-3 ऑप्शन चेक करके निकाल लोगे। जितना उसमें टाइम लगाओगे हो सकता है क्वेश्चन सही बने ना बने। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें आप ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, बेसिक तो है ही अपनी जगह, वो आपको आना चाहिए नो डाउट, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन भी फंस जाते फिर तो बेसिक ही काम में आता है। ठीक है, अगला सवाल। एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की और 20 किलो सोना ले गया। दुकान एक पुलिसकर्मी से कितने मीटर दूर है। चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करना शुरू करता है। पुलिस वाले ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अब ये सवाल बिल्कुल सिंपल बन गया। देखो यहाँ से 1125, इसमें रेशियो की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने चोर की चाल x दे दी, तो इतना सोचोगे इससे बढ़िया तो आंसर आ जाएगा निकल कर। अब पुलिस वाला तेज दौड़ रहा होगा, ये मीटर में था, तो पुलिस वाला तेज 11 माइनस का x, यानी कि 5 बटे में 18, 18 ऊपर चला जाएगा। टोटल टाइम 810 सेकंड उसको लगा। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 ने 81 हो गया, तो 9 एकम 9 हो गया। इधर करेंगे 9 एकम 9, 2 बच गया। ठीक है, 9 एकम 9 3, 9 दूनी 18 होगा, 9 पन्ना 45 हो गया। ठीक है, 2 पंजे 10, 0 से 0 कट गया है, 12 दूनी 24, 1 25 बराबर में 11 माइनस का x, और ये 5 पचम 25। ठीक है, तो x बराबर 11 से 5 गया तो 6 हो गया। वो भी किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये मत पूछना ये किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आ गया, बहुत बार बता चुके हैं। अब चोर ने कितनी दूरी तय की भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, तो 5 बटे 18, ये तो सेकंड में बन गया। 810, तो 6 तियाँ 18 हो गया, 27 तियाँ 81 हो गया, 27 पंजे 135 हो गया, 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको मत जोड़ देना, ये पुलिस स्टेशन से दूरी की बात कर रहा है। वो तो पुलिस वाले को दौड़ना पड़ा होगा, चोर वाला तो अपनी जगह पे था, चोरी कर रहा था, तो भाग गया होगा वो। अगला सवाल। एक चोर 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानते हुए कि चोर की गति इतनी, पुलिस की इतनी, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। ये तो सिंपल है भाई, 2 बराबर में आपको 250 दिया था, 10 बराबर आपको निकालना था। 2 पंजे 10, 25 पंजे 125। ठीक है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। अब यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड में रेशियो कितना हो गया, 10 और 12 का हो गया, यानी कि डिस्टेंस में भी सेम रेशियो रहेगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 का है, क्वेश्चन में 250 है, 10 बराबर हमने निकाल लिया, 1250 मीटर में आ गया। ठीक है भाई, वही चीज़ है, सिंपल। यहाँ से चोर पकड़ा गया, यहाँ पर इसको टी समय लगा, तो पुलिस वाला भी यहाँ से तो दौड़ के आएगा, उसको भी तो टी समय लगेगा। टाइम कांस्टेंट हो गया, हमने लगा दिया रेशियो। अगला सवाल। 3 असमान चक्करों की यात्रा में एक कार पहले चक्कर में 4 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि दूसरी गोल में होगा, यानी कि चक्कर में 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से इतनी की दूरी तय करती है। इसने अंतिम चक्कर की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय किया कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति इतनी थी। यात्रा के तीसरे चरण में कार की गति क्या है। भाई देखो, एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो 200 किलोमीटर पहली होगी डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस करेंगे तो 162 हो गई, तीसरी यानी कि शेष दूरी x मान लेते हैं, तो पहले 4 घंटे में, दूसरी 162 गया 15 की चाल से, यानी कि 162 बटे में 15 कर देंगे। ये देखो किलोमीटर में है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, तो इसको 18 बटे में 5 करना पड़ेगा। 18 ने में 162 हो गया, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9, 3 घंटे ये आ गया निकल के। ठीक है, इसको किया हमने 4 घंटे में तय। अब ये दी थी 50, 4 4 8 3 11 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, यानी कि 2 और 6 3
प्लस का x, 4 3 7 4 11 पन्ना 55 यानी कि 550। तो x बराबर में 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 14 से 6 गया तो 8 बच गया, 3 और 4 से 3 गया 1, यानी कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस तय की 4 घंटे में। तो 188/4, तो 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कह सकते हैं। अगर इस टाइप का नहीं किया होगा तो थोड़ा सा डाउट होगा, बाकी तो आसान है। चलिए फिर ये हमारे 110 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, हम सभी सवाल कंप्लीट कर देंगे, या तो 2 पार्ट आएंगे। तो धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास सफिशियंट टाइम है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप बार बार मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें मत करो, अभी हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। आपको अगर टाइम मिलता है तो पीछे से आप उसको रिवाइज करते चले। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।